सोचिए, किसी एक चीज की तलाश, सिर्फ एक चीज की, कैसे पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है और एक ऐसे दुश्मन को पैदा कर सकती है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक न हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है मिडल ईस्ट से। एक ऐसा मिडल ईस्ट जिसे हाल ही में यूरोप की ताकतों ने बस एक केक की तरह आपस में काटकर बांट लिया था। और उन्होंने ये जो लकीरें खींची ना, उनमें न तो भाषा का कोई ख्याल रखा गया, न लोगों की पहचान का। और बस यहीं से बाहरी ताकतों के दखल के लिए दरवाजे खुल गए। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक सुपर पावर की सिर्फ एक रिसोर्स की भूख ने उसके सबसे बड़े, सबसे खौफनाक दुश्मन को जन्म दे दिया। आज हम इसी की कहानी जानेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ तेल की तलाश से। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना अमेरिका को एक बहुत बड़ा सबक मिला। उन्होंने देखा कि जर्मनी जंग इसलिए हारा क्योंकि उसके पास तेल नहीं था। और बस तभी ये बात एकदम साफ हो गई कि आने वाली दुनिया में असली ताकत उसी के पास होगी जिसके पास तेल होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, पर इसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। तेल तक पहुंच अब सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं थी, ये तो पावर की गारंटी बन गई थी। और इसी एक सोच ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का रुख हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। और इसी तेल की खोज ने इतिहास के सबसे अजीब, सबसे अनोखे गठबंधनों में से एक को जन्म दिया। एक तरफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक अमेरिका और दूसरी तरफ एक बेहद कंजर्वेटिव पारंपरिक सल्तनत, सऊदी अरब। तो हुआ ये कि एक कैलिफोर्निया की ऑयल कंपनी ने एक जुआ खेला। उन्हें सऊदी रेगिस्तान में तेल खोजने की परमिशन मिल गई। और फिर 3 मार्च 1938 को उनका वो जुआ कामयाब हो गया। उन्हें तेल का इतना बड़ा भंडार मिला जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। और जल्दी अमेरिकन वर्कर्स और उनके परिवार वहां आने लगे और सऊदी जमीन पर छोटे छोटे लिटिल अमेरिकाज बन गए। लेकिन इन लिटिल अमेरिकाज के साथ एक कल्चरल क्लैश भी आया। अमेरिकन लोगों के लिए जो आम बातें थी, जैसे औरतों का गाड़ी चलाना या शराब पीना, वो कंजर्वेटिव सऊदी समाज में एक गुनाह की तरह देखी जाती थी। और इससे लोगों के बीच एक गुस्सा, एक नाराजगी पैदा हो रही थी। अब इतना बड़ा ऑयल एम्पायर खड़ा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, कोई ऐसी कंपनी जो ये सब बना सके। और ये काम मिला एक कंपनी को जिसके मालिक थे मोहम्मद बिन लादेन। मोहम्मद बिन लादेन के 54 बच्चे थे और उन्हीं में से एक बेटे का नाम था ओसामा। और बस यहीं से कहानी का फोकस बदलता है। अब हम बात करेंगे ओसामा बिन लादेन की और उसकी उस सोच की जो उसी अमेरिकन सऊदी दोस्ती से पैदा हुई जिसे उसके अपने पिता ने बनाने में मदद की थी। ओसामा के लिए अमेरिका शैतान आज़म यानी द ग्रेट सेटन था। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में मक्का और मदीना की पाक ज़मीन पर अमेरिकन फ़ौज की मौजूदगी एक बहुत बड़ा पाप था। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि इसकी इजाज़त उसकी अपनी फैमिली और उसकी अपनी सरकार ने दी थी। तो ओसामा ने अपना रास्ता खुद चुना। वो अफ़गानिस्तान गया सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने। वहाँ उसे एक तरह से अमेरिका से ही सपोर्ट मिला। वो जंग में मंझा हुआ एक अनुभवी कमांडर बन गया। और जब वो सऊदी अरब वापस लौटा तो उसने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम था अल कायदा। और अल कायदा का मिशन बिल्कुल साफ था, मिडिल ईस्ट में जो भी बड़ी सुपर पावर्स हैं उन पर हिंसक हमला करके इस्लाम की रक्षा करना। और फिर आया इतिहास का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा संकट जिसने सऊदी रॉयल फैमिली को एक सौदा करने पर मजबूर कर दिया, शैतान के साथ। सवाल ये था कि जब सद्दाम हुसैन की विशाल सेना ने कुवैत पर हमला किया तो सऊदी सल्तनत अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाएगी? देखिए, उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक, अपने ही देश का बेटा ओसामा बिन लादेन और उसके लड़ाके जो जंग में माहिर थे। या फिर दूसरा ऑप्शन, सुपर पावर अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और ज़बरदस्त मिलिट्री के साथ। सऊदी प्रिंस सुल्तान ने ओसामा को बस एक लाइन में जवाब दिया, कुवैत में कोई गुफाएं नहीं हैं। मतलब उनका कहना था कि तुम्हारे लड़ाके पहाड़ों में लड़ने के लिए ठीक हैं, एक मॉडर्न आर्मी के सामने नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने ओसामा का ऑफर ठुकरा दिया। तो सऊदीज ने अमेरिका को चुना और अमेरिका ने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया। सद्दाम को कुवैत से निकालने के लिए 37 देशों का एक गठबंधन बनाया गया। और जो मिलिट्री फोर्स अमेरिका ने वहां उतारी वो अक्ल से परे थी। बड़े बड़े नौसैनिक जहाज, एडवांस्ड बॉम्बर्स, लाखों सैनिक, नए नए मिलिट्री बेस, सब कुछ।
जीत बहुत तेजी से और पूरी तरह से मिली। तो ये समझना आसान है कि सऊदीज ने ये फैसला क्यों लिया। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। फैसला तो ले लिया गया, लेकिन इसका एक ऐसा अंजाम हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जंग जीत ली गई थी। अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती, या कहें कि ब्रोमांस, वापस पटरी पर आ गया था। लेकिन एक चीज हुई, अमेरिकन सेना वहां से कभी वापस नहीं गई। ओसामा बिन लादेन के लिए ये एक पर्सनल बेइज्जती थी। उसके अपने देश ने उसे शैतान आज़म के लिए ठुकरा दिया था, और इस एक बात ने उसके मकसद को उसकी पूरी जिंदगी के एक हिंसक मिशन में बदल दिया। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या सुरक्षा की तलाश ही वो चीज थी जिसने दुनिया को और भी ज्यादा असुरक्षित बना दिया? ये एक ऐसी बात है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है और सोचने पर मजबूर करती है।